हमसे हट के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हो, हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 2 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, everybody! मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जय RCM, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन पर, और आपके लिए हम कुछ ऐसे अनोखे पॉइंट्स, ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं जिससे आपको किसी से भी प्रोटीन के बारे में अगर बात करनी हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। न सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, हमारे न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट को प्रमोट करने के लिए, बल्कि अगर आप प्रोटीन पर किसी से नॉर्मली भी बात करें तो आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। इतनी तो होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि आप प्रोटीन पर उनसे ज़्यादा जानते हैं। तो आज हम ऐसी कुछ अलग अलग चीज़ें सीखेंगे और ये सेशन 2 पार्ट्स में होगा।
आज हम प्रोटीन और फाइबर कवर करेंगे और कल परसों के सेशन में हम विटामिन्स और मिनरल कवर करेंगे। तो इस तरह से हम PVMF का जो सेशन है उसको 2 पार्ट्स में करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठें ताकि आप कुछ पॉइंट्स जो आपको लगे कि आपके काम के हैं उन्हें आप नोट करते रहें। तो आइए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आज बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज PVMF के आधे पोर्शन पर, यानी प्रोटीन और फाइबर पर। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रोटीन लेना किसे चाहिए। हम प्रोटीन के बारे में बात करते रहते हैं, मगर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन की ज़रूरत किसको है। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है उन लोगों की जो फिट हैं और ऐसे ही रहना चाहते हैं, उन्हें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वजह ये है कि अगर वो फिट हैं और रहना चाहते हैं तो प्रोटीन लेना पड़ेगा। प्रोटीन नहीं लेंगे तो फिट जो रहना चाहते हैं वाली अवस्था है वो रह नहीं पाएंगे। इसलिए जो फिट हैं, तो जो भी लोग आपसे मिले और बोले हम तो बिल्कुल फिट हैं, मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बताइए प्रोटीन की ज़रूरत है ताकि आप फिट हैं तो अपनी फिटनेस को आप बरकरार रखें। आपकी मसल्स आज अच्छी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसको आप बरकरार रखें, इसके लिए प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह जिस तरह से अगर आपका शरीर स्वस्थ है और मान लीजिए आप खाना पीना छोड़ दें, बोलिए मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा आप करेंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। उसी तरह से हम अगर स्वस्थ हैं, हमारी मसल्स अगर अच्छी हैं, क्वालिटी वाली हैं, ताकतवर हैं, तो उन्हें बनाए रखने के लिए मसल्स का जो भोजन मसल्स का जो भोजन है प्रोटीन, उसे हमें लेना ही पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी, जिनके शरीर में मसल्स की कमी है। जाहिर है जिनके शरीर में मसल्स कम हैं उन्हें तो प्रोटीन चाहिए ही। जो 8 घंटे की नींद के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक वयस्क व्यक्ति के लिए 8 घंटे की नींद अगर बिल्कुल निश्चिंत वाली नींद आ जाती है तो उसके शरीर के लिए वो सबसे अच्छी है। उससे ज़्यादा नींद की उसे आवश्यकता नहीं है। मगर जब नींद पूरी तरह से नहीं आ पाती है और आपका शरीर थका हुआ रहता है तो आपको पोषण की ज़्यादा ज़रूरत है। इनफैक्ट मैं इसको उल्टा करके बताऊंगी, जब आपकी मसल्स अगर वीक हैं, आपके शरीर में अगर पोषण की कमी है, तो आपके शरीर को 8 घंटे का रेस्ट मिल ही नहीं पाता है। तो जिन लोगों को दिन भर में थकान महसूस होती रहती है, इस बात के बावजूद कि वो अच्छा सोए हैं, उनको प्रोटीन लेना चाहिए। जो दिन में बहुत जल्दी थक जाते हैं, मतलब वो लोग जो सोते अच्छा हैं, खाते भी अच्छा हैं, रेस्ट भी अच्छी मिल रही है, मगर फिर भी दिन में जल्दी थक जाते हैं, इसका मतलब मसल्स में ताकत कम है, उनको प्रोटीन की ज़रूरत है। जिन के चेहरे पर समय से पहले झुर्रियाँ या उम्र का असर दिखने लगता है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे चेहरे में जो अंदर जो प्रोटीन है, कोलेजन नाम का जो प्रोटीन है, वो हमारी मसल्स को फर्म रखता है, स्टिफ रखता है। जब वो प्रोटीन कम होने लगता है, उम्र के साथ भी कम होने लगता है, और जब हम बाहर से प्रोटीन लेते नहीं हैं तो वो कम होने लगता है, तो हमारी स्किन जो है वो नीचे की तरफ झूलने लगती है, जिससे झुर्रियाँ आती हैं। तो अगर आप प्रोटीन का सेवन लगातार करेंगे तो समय से पहले आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। समय से पहले जिनके हाथों पर उम्र का असर दिखने लगता है, हाथों पर झुर्रियाँ, हाथों पर रिंकल्स जब दिखने लगते हैं, तो उनके लिए प्रोटीन लेना ज़रूरी है। जिनके चेहरे पर से निखार गायब हो रहा है। अक्सर आपने सुना होगा, अरे पहले जितना अच्छा चेहरा खिला खिला दिखता था वैसा अब नहीं दिखता है। या जो लोग बहुत अचानक वेट लूज करते हैं, जैसे 1-2 महीने में 8-10 किलो जिन लोगों ने वेट लूज कर लिया होता है, अचानक से जब फैट कम होता है बॉडी का, वेट लूज करने का मतलब आप या तो फैट लूज करेंगे या मसल्स लूज करेंगे या आप दोनों लूज करेंगे। तो अगर आपने फैट के साथ साथ मसल्स को भी लूज किया है तो आपके चेहरे पर से निखार गायब हो जाएगा। उस निखार को अगर आपको बनाकर रखना है या वापस लेकर आना है तो जाहिर है आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, ताकि आपकी मसल्स जो हैं वो फिर से अच्छी बने, सुदृढ़ बने, तो आपके चेहरे पर निखार फिर से लौट आए। जिनके बाल गिर रहे हैं, बाल बनते ही प्रोटीन से हैं, और ये समस्या महिलाओं में तो ऑलमोस्ट सबको है कि बाल गिर रहे हैं।
बाल जब गिर रहे हों तो उनको उनका पोषण देना ज़रूरी है, जो है प्रोटीन। जिनको अपने बच्चे को गोद में उठाने में दिक्कत होती है, जी हाँ, बच्चे को गोद में उठाना, उससे प्यार करना, ये एक बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट है। लेकिन अगर बाजुओं में ताकत ही नहीं होगी तो आप बच्चे को उठा नहीं पाएंगे। और गोलू मोलू बच्चे हम सबको पसंद हैं, तो अगर बच्चा गोलू मोलू चाहिए तो उसको उठाने की ताकत भी चाहिए, ताकि आप बहुत खूबसूरत यादें बना सकें, अपने बच्चे को प्यार कर सकें। उसके लिए बाजुओं में दम होना ज़रूरी है, और बाजुओं में दम के लिए चाहिए प्रोटीन। जिन्हें अपना चश्मा उठाने में या अपना मनभावन चाय का कप उठाने में परेशानी होती है, आपको लगेगा कितनी छोटी सी बात बता दी, चश्मा उठाने में क्या परेशानी हो सकती है, या चाय का कप उठाने में क्या परेशानी हो सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और हमारी मसल्स कमज़ोर होती जाती हैं, आपने देखा होगा बड़ी उम्र के लोग अपना चश्मा भी उठाते हैं तो उनका ऐसे हाथ कांपता है। यहाँ मोबाइल रखा है, मैं इसको भी उठाऊंगी तो ऐसे कांपते हाथों से उठा पाऊंगी, और हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं ये चश्मा हो या मोबाइल हो या चाय का कप हो हाथ से छूट न जाए। वो इसलिए होता है क्योंकि मसल्स हो गई हैं कमज़ोर। अगर बड़ी उम्र के लोगों को अपनी मसल्स को फिट रखना है तो प्रोटीन लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बड़ी उम्र में छड़ी के सहारे चलने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी मसल्स कमज़ोर हो गई हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा आपने बड़ी उम्र में, जो बिल्कुल सीधा चलते हैं, उनको छड़ी की या किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले के सालों में अपनी मसल्स का ध्यान रखा, न्यूट्रिशन का ध्यान रखा, व्यायाम का ध्यान रखा, इसलिए वो उस उम्र तक भी उसी तरह स्वस्थ हैं, सीधी रीढ़ की हड्डी के साथ चल पाते हैं। जो खाना बनाने, सफाई करने, प्रेस करने जैसे रोज़ाना के काम करने से थक जाती हैं। जी हाँ, आजकल तो हमारी अच्छी खासी परीक्षा ले रहा है यूनिवर्स। लॉकडाउन के समय में मेड्स नहीं है, धोबी नहीं है, कोई नहीं है, तो सारे काम हाथ से करने पड़ रहे हैं। तो अगर आप घर में बर्तन धोने, खाना बनाने, सब्जी काटने, प्रेस करने, इन सब काम, सफाई करने, इन सब कामों से अगर आप थक रही हैं शाम तक, इसका मतलब कहीं मसल्स कमज़ोर हैं और प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। अगर आपकी मसल्स ठीक हैं तो ये जितने हम रोज़ाना के काम आजकल बिना मेड के कर रहे हैं, उतनी एक्सरसाइज या उतना काम करने की कैपेसिटी हमारे शरीर में होनी चाहिए। एक स्वस्थ शरीर को उतना काम करना ही चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक रियलिटी चेक है। प्लीज़ आज ही से प्रोटीन का सेवन शुरू कर दीजिए। जिन्हें हर बार मौसम बदलने पर होता है जुकाम या बुखार, आजकल तो जुकाम या बुखार होते ही हम कोविड की बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बिना भी जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही जुकाम बुखार एक आम सी बात है। अगर आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं, कमज़ोर नहीं हैं, ताकतवर हैं, तो जो इन्फेक्शन, जो वायरसेस हैं, वो आपकी मसल्स के अंदर तक जा नहीं पाते हैं, इसलिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। आजकल आप लगातार सुन रहे होंगे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमें बढ़ाए रखना है, तो ऐसे लोगों को प्रोटीन लेना ही चाहिए। जिनका वजन सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा है तो हम न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ पर हमें उन्हें डालना चाहिए या सजेस्ट करना चाहिए। अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप प्रोटीन के सेवन से अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो आपको एक सटाइटी देता है, आपको एक संतुष्टि की भावना देता है, एक तृप्ति देता है, जिससे आपको और कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। और जब और कुछ खाने की इच्छा नहीं होती तो एक तो प्रोटीन जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर में फ़ायदा कर रहा है, फैट इकट्ठा होने नहीं दे रहा, प्लस आप जो कुछ और खा नहीं रहे तो आपको किसी और तरह का नुकसान नहीं हो रहा। आजकल हमारा जो सुबह 6 बजे वाला सेशन चल रहा है, आपकी सेहत आपके हाथ, उसके अंदर हमने रोज़ सुबह 7 बजे व्हाट्सएप के सजेशन पर न्यूट्रीचार्ज PVMF लेना शुरू किया है। और यकीन मानिए 10, साढ़े 10, 11 बजे तक तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए जो लोग लगातार ले रहे हैं और एक्सरसाइज भी अगर आप करते रहेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा बदलाव आने लगेगा। जो जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों जैसे मोटापा, डायबिटीज़ आदि से पीड़ित हैं, ये सब बीमारियां इसलिए आती हैं क्योंकि मसल्स कम हैं, और जब मसल्स कम होती हैं तो मोटापे को जगह मिलती है, फैट को जगह मिलती है आने की। तो जिन लोगों को इन बीमारियों से बाहर निकलना है या जो इन बीमारियों को अच्छी तरह से मैनेज करना चाहते हैं, उनको प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है।
अब सवाल ये उठता है कि हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए क्यों। अब तक मैंने आपको बताया कि प्रोटीन लेना किस किस को है, तो आपने देखा इनफैक्ट प्रोटीन ऑलमोस्ट हम सभी को लेना है, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, चाहे स्वस्थ और अस्वस्थ के बीच में कहीं हो, मतलब न पूरी तरह से स्वस्थ हैं मगर किसी जानलेवा या किसी बहुत ऐसी बीमारी जो लॉन्ग टर्म बीमारी जिसको बोलते हैं, लंबी अवधि तक चलने वाली बीमारी से ग्रसित नहीं है, तो उन लोगों को लेना है। इनफैक्ट सभी लोगों को प्रोटीन की ज़रूरत है। मगर ज़रूरत है किस लिए, हमारे शरीर में ऐसा क्या है जिसको प्रोटीन की ज़रूरत है, आइए समझते हैं। हमारा शरीर 4 चीज़ों से बना है, पानी, हड्डियां, मसल्स और फैट। मोटे तौर पर इन 4 चीज़ों से बना है। अब एक एक करके हम समझेंगे। हड्डियां जो हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन से बनती हैं जिसका नाम है कोलेजन। और हड्डियां चाहिए क्यों? जाहिर सी बात है, मजबूत और स्थिर शारीरिक ढांचे के लिए मजबूत हड्डियां चाहिए। और इन मजबूत हड्डियों का जो भोजन है, क्योंकि वो बनती कोलेजन नाम के प्रोटीन से है, इसलिए आप अगर हड्डियों को प्रोटीन देंगे तो हड्डियां मजबूत बनी रहेंगी। मजबूत हड्डियों के लिए प्रोटीन चाहिए। और अब हमने समझा हड्डियों के लिए प्रोटीन चाहिए, आइए समझते हैं मसल्स भी प्रोटीन से ही बनती हैं। अब सवाल यह है, मसल्स चाहिए क्यों? बच्चों को मसल्स चाहिए सही शारीरिक विकास के लिए और इम्यूनिटी के लिए। जी हाँ, बच्चे जितना स्ट्रांग होंगे, जितनी उनकी मसल्स स्ट्रांग होंगी, उतना बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बेहतर बनी रहेगी। पुरुषों को मसल्स चाहिए सुगठित और फिट दिखने के लिए। आप देख रहे होंगे, यहाँ हमने 2 पुरुषों को दिखाया है। एक का वजन 70 किलो है, मगर उसमें फैट अधिक है और मसल्स कम है, इसलिए वो फिट और सुगठित नहीं दिख रहा है। दूसरा पुरुष जो है वो भी 70 किलो का है, मगर उसमें मसल्स ज़्यादा हैं, फैट कम है, इसलिए उसका शरीर बहुत ज़्यादा सुगठित दिखाई दे रहा है। तो ये फ़र्क है। और पुरुषों को मसल्स सिर्फ डोले बनाने के लिए, ऐसे पंप की हुई मसल्स के लिए ही नहीं चाहिए, पुरुषों को सुगठित दिखने के लिए भी मसल्स चाहिए। भारी चीज़ों को उठाने के लिए मसल्स चाहिए। लॉकडाउन ने हमारी मसल्स को अच्छी तरह से टेस्ट कर लिया है। हर चीज़ हमें खुद उठा करके घर तक लानी पड़ रही है और उसके बाद घर तक ले जानी पड़ रही है। तो भारी चीज़ों को उठाने के लिए हमें मसल्स चाहिए, चलने के लिए मसल्स चाहिए, दौड़ने के लिए मसल्स चाहिए, कुछ भी उठाने के लिए मसल्स चाहिए। हर चीज़ के लिए आपको मसल्स चाहिए। जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों से बचने के लिए भी आपको मसल्स चाहिए। जैसा मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, मसल्स अगर वीक होती हैं तो उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, उससे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की, शरीर में अवशोषित करने की क्षमता कम होती है, उससे जो है हमारे सेल्स को पूरी खुराक नहीं मिलती है, उससे जो हम खा रहे हैं वो पूरी तरह से ग्लूकोज में अगर कन्वर्ट हो भी रहा है तो भी सेल्स के अंदर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि मसल्स कमज़ोर हैं और सेल्स में नहीं जा पा रहा है तो वो ग्लूकोज खून में रह जाता है। खून में रह जाता है तो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इस तरह से जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों से बचने के लिए भी आपको अच्छी मसल्स चाहिए। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से अगर आप ग्रसित हैं तो उनको मैनेज करने के लिए और उनको रिवर्स करने की कोशिश करने के लिए भी आपको स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए। महिलाओं को मसल्स चाहिए सुंदर दिखने के लिए। ये बात सुनते ही हर महिला को लगता है नहीं नहीं, मुझे ऐसे डोले वाली मसल्स नहीं चाहिए, क्योंकि मसल्स को हमने पारंपरिक तौर पर डोले से या पम्प्ड अप मसल्स से जोड़ दिया है। मैं यहाँ पर आपकी इस मिथ को दूर करना चाहती हूँ। मसल्स का मतलब है आपकी बॉडी में फैट ना हो और जो बचता है हड्डी और फैट के अलावा वो होती हैं हमारी मांसपेशियाँ। वो मांसपेशियाँ अगर स्ट्रॉन्ग होंगी, उनकी क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो हम फिट रहेंगे।
आपने देखा होगा जितने भी लोग बहुत फिट होते हैं, जितनी महिलाएं फिट होती हैं, उनमें बॉडी में फैट नहीं होता मगर मसल्स होती हैं, जो पंप अप करी हुई मसल्स दिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जो फिटनेस आपको दिखाई देती है वो उनकी मसल्स की फिटनेस है। मोटापे को कम करने के लिए भी आपको मसल्स चाहिए। जी हाँ, अगर आप फैट लूज करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपकी मसल स्ट्रांग हो, ताकि मसल्स जो है आपको हेल्प करे उस फैट को बर्न करने में। और अगर मसल्स भी कमज़ोर होंगी और आप फैट भी लूज कर देंगे तो आपके शरीर से ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वो वज़न लूज करते हैं तो वो फिजिकली वीक हो जाते हैं, क्योंकि वो फैट के साथ साथ मसल्स को भी लूज कर देते हैं, या उनके अंदर मसल्स होती ही कम है और जब वो फैट को लूज करते हैं तो मसल्स उतनी स्ट्रांग बचती ही नहीं है कि वो उन्हें उनके शरीर को ताकत दे सके। सब्जियों और किराने के सामान से भरे थैले को उठाने के लिए भी हमें मसल्स चाहिए। मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, महिलाओं को रोजमर्रा के काम करने के लिए मसल्स चाहिए। आपका शरीर जिस चीज पर टिका हुआ है, जैसे मैंने आपको अब तक बताया, पानी, हड्डियां, मसल्स, इन पर हमारा शरीर टिका हुआ है। तो अगर आपको मसल्स स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपको चाहिए कि शरीर आपका वजन अच्छी तरह से उठा पाए और उम्र के आखिरी पड़ाव तक उठा पाए, तो आपको स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए ही होंगी। अपने बच्चों को अपनी बाहों में उठाने के लिए मसल्स चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा जब बच्चों को गोद में उठाने की बारी आती है तो कुछ महिलाएं नहीं उठा पाती हैं, क्योंकि मसल्स उनकी वीक हैं, कमज़ोर हैं। तो उसके लिए भी हमें स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए। फिर से आपको बताना चाहती हूँ, डोले नहीं बनाने, मगर मसल्स की स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि आप बच्चे को गोदी में उठाएं या आप सब्जी का थैला उठाएं तो आप थकें ना। अपने परिवार के लिए खाना बनाने के लिए मसल्स चाहिए। आटा गूंदने में बहुत ताकत लगती है, यानी मसल्स चाहिए। सब्जी काटने के लिए मसल्स चाहिए, रोटी बेलने के लिए मसल्स चाहिए। तो अपने परिवार को प्यार से खाना खिलाने के लिए, उनके लिए खाना बनाने के लिए आपको मसल्स चाहिए। सफाई करने और रोजाना के काम करने के लिए आपको मसल्स चाहिए। जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों से बचने के लिए भी आपको मसल्स चाहिए। जितना ज़्यादा मोटापा आएगा उतनी मसल्स कम होंगी, और मसल्स कम होंगी तो बीमारियां ज़्यादा आएंगी। हमें हर समय खुद अपना वजन उठाने के लिए मसल्स चाहिए। बड़ों को मसल्स चाहिए अपने पोते पोतियों के साथ खेलने के लिए। जब आप जिंदगी की जद्दोजहद से निकल करके एक रिटायर्ड लाइफ, एक सुकून वाली जिंदगी जी रहे हैं और आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं, अच्छी यादें क्रिएट करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप में शारीरिक ताकत हो, आपकी मसल्स ताकतवर रहें, ताकि आप इन पलों को अब पूरी तरह से एंजॉय कर पाएं। बीमारियों से बचने के लिए मसल्स चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, वयस्क पुरुषों को, वयस्क महिलाओं को और बच्चों को, तीनों को बीमारियों से बचने के लिए मसल्स चाहिए। उसी तरह से बड़ी उम्र में जब बीमारियां ज़्यादा आने का चांस रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि मसल्स कम हो रही हैं, इम्यूनिटी कम हो रही है, तो बीमारियों से बचे रहने के लिए भी हमें मसल्स चाहिए। किसी और पर निर्भर ना हो, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मसल्स चाहिए ताकि आप उम्र के आखिरी पड़ाव तक अपने बलबूते पर जिंदगी व्यतीत कर सके। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि मेरी माँ या मेरे फादर इतने साल के हैं लेकिन आज भी अपना काम पूरा कर लेते हैं। वो जो गर्व आता है आपके चेहरे पर, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी मसल्स का ध्यान रखा था। क्या आप ये कह पाएंगे उस उम्र में कि मैं अपना सारा काम बिना किसी पर निर्भर हुए कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ? अगर आप कहना चाहते हैं तो आपको अभी से प्रोटीन लेने की, व्यायाम करने की ज़रूरत है। सक्रिय रहने के लिए, बड़े लोगों को सक्रिय रहने के लिए मसल्स चाहिए। जब मसल्स अच्छी होती हैं तो आपकी अपने आप इच्छा होती है सक्रिय होने की। अगर मसल्स ठीक नहीं है, मसल्स कमज़ोर हैं, मसल्स की गुणवत्ता कम हो गई है, तो इच्छा भी नहीं होगी कि हम सक्रियता से कुछ कर पाएं। जिंदगी का पूरा मज़ा लेने के लिए हमें मसल्स चाहिए। तो अब तक हमने ये समझा कि प्रोटीन लेना किसको है, प्रोटीन चाहिए क्यों, और मसल्स क्यों चाहिए। तो मसल्स क्यों चाहिए ये समझा, तो मसल्स अच्छी कैसे बनेंगी? प्रोटीन लेने से। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो नेचुरली हमारे साथ होता है कि मसल्स उम्र के साथ घटती हैं। यानी 35 वर्ष की उम्र के बाद
हमारे शरीर में हर वर्ष 1% मसल की हानि होती है। ये प्राकृतिक है। अगर इस हानि से बचना है तो ऑब्वियस है कि मसल्स को बना कर रखना पड़ेगा, ताकि अगर 1% या इससे कम की हानि हो तो भी हमारी ओवरऑल मसल्स में जिंदगी के आखिरी मोड़ तक उतनी हानि ना हो कि हम सीधे खड़े ना रह पाएं या अपना काम ना कर पाएं। मसल मास की हानि से न सिर्फ हमारी गतिशीलता यानी चलने फिरने की क्षमता में कमी आती है, बल्कि मसल मास की हानि के कारण मोटापा भी बहुत जल्दी आता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मोटा हूं या मोटी हूं इसलिए मसल्स कम हैं, इसका उल्टा भी सही है कि अगर मसल्स कम हैं तो मोटापा भी जल्दी आएगा आपके शरीर में। आपने देखा होगा जो लोग बहुत अच्छी मसल्स रखते हैं, व्यायाम करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, जिनका मसल और फैट का रेशो अच्छा होता है, करीब करीब नॉर्मल के बराबर होता है, वो अगर कुछ वक्त व्यायाम ना भी करें या कुछ वक्त न्यूट्रिशन पर ध्यान देना छोड़ भी दें तो उनका शरीर मोटा नहीं होता है। लेकिन जो लोग व्यायाम नहीं करते, प्रोटीन नहीं लेते, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते, उनके शरीर में मोटापा बहुत जल्दी आता है, क्योंकि मसल्स जब कमज़ोर हैं तो मोटापे को आने की, फैट को आने की जगह ज़्यादा मिल जाती है। आप बहुत तेजी से डायबिटीज़ की ओर बढ़ जाते हैं। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि अब मसल्स कम होने से आप डायबिटीज़ की ओर कैसे बढ़ जाते हैं। मसल मास कम होने पर आप अपनी उम्र से ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। ये बात भी मैंने आपको बता दी है कि क्योंकि प्रोटीन, कोलेजन, स्किन की फर्मनेस कम होती है तो स्किन जल्दी सैग करने लगती है, उम्र का असर जल्दी दिखाई देने लगता है। तो अब सवाल ये है, हमें किस उम्र में मसल्स की ज़रूरत होती है? वैसे तो हमें हर उम्र में मसल्स की ज़रूरत होती है। जैसा आपने देखा, बच्चों को शारीरिक विकास के लिए मसल्स चाहिए, अच्छी इम्यूनिटी के लिए मसल्स चाहिए, बड़ों को मसल्स चाहिए, बड़े पुरुषों को, वयस्क पुरुषों को मसल्स चाहिए सुगठित दिखने के लिए, अपना शरीर का वज़न उठाने के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए। उसी तरह से वयस्क महिलाओं को मसल्स चाहिए अपने शरीर को सुगठित दिखाने के लिए, अपने मसल्स का, अपने शरीर का वज़न उठाने के लिए। मगर बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा मसल्स की ज़रूरत होती है। रीज़न बिल्कुल साफ है, उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं होना है। उनको उस उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनकी मसल्स ऑलरेडी बहुत वीक हो गई हैं। इसलिए जो इस उम्र में हैं वो प्रोटीन लेना शुरू करें, जो इस उम्र तक अब तक पहुँचे नहीं हैं वो प्रोटीन लेना शुरू करें, ताकि उस उम्र तक जब तक पहुँचें तब तक आपके शरीर में प्रोटीन अच्छा रहे, आपकी मसल्स अच्छी बनी रहें। तो मसल्स को बनाने, उनकी मरम्मत करने और उनके रखरखाव के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्लीज़ इस बात को गौर से समझिएगा। मसल्स को बनाने जो बहुत मुश्किल से बनती हैं, तो बनती किस उम्र में है? ग्रोइंग ईयर्स में बनती हैं। बचपन से लेकर के जब आप प्री टीन्स या टीन्स में पहुंच रहे हैं, एडल्टहुड से पहले पहले आपकी मसल्स बहुत अच्छी बन रही हैं। एडल्टहुड में पहुंचने के बाद आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है मसल्स बनाने में, और उसके बाद तो मसल्स बनाना बहुत मुश्किल होता चला जाता है। तो मसल्स को बनाने, उनकी मरम्मत करने, मतलब आपकी मसल्स हर रोज़ डैमेज होती हैं। आप जब मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपकी मसल्स डैमेज हो रही हैं, पर ये डैमेज परमानेंट नहीं है। ये डैमेज, आपने एक्सरसाइज की, मसल्स का थोड़ा सा ह्रास होता है, डैमेज होता है, उसकी मरम्मत करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। और रखरखाव, मतलब जो बची हुई है हमारे पास, जितनी मसल्स हैं हमारी बॉडी में, उसको मेंटेन करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। इन तीनों चीज़ों को आप चाहें तो नोट कर लें, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मसल्स को बनाने, उनकी मरम्मत करने और उनके रखरखाव के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। अब सवाल ये आता है, रोज़ाना प्रोटीन चाहिए कितना? आइए देखते हैं। मसल्स के नियमित मरम्मत और रखरखाव, यहाँ पर मैंने बनाना हमने नहीं लिखा है, हम ये बोल रहे हैं मसल्स के नियमित मरम्मत, मतलब आप जो मसल्स यूज़ कर रहे हैं, रोज़ाना यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे कॉन्शियसली यूज़ कर रहे हैं,
अनकॉन्शियसली यूज़ कर रहे हैं तो भी मसल्स यूज़ कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ तो भी मैं मसल्स यूज़ कर रही हूँ, मैं कुछ फ़ोन उठा रही हूँ तो भी मसल्स यूज़ कर रही हूँ, स्लाइड चेंज कर रही हूँ तो मसल्स यूज़ कर रही हूँ। तो मसल्स हम हमेशा यूज़ करते रहते हैं, और जो चीज़ यूज़ होती है वो ऑफकोर्स थोड़ा डैमेज होता है। उसके नियमित मरम्मत और रखरखाव के लिए WHO कहता है कि आपको शरीर के वजन के हर किलोग्राम के लिए 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। दूसरे शब्दों में बताऊं तो WHO ये कहता है कि आप अगर स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहने के लिए, यानी मसल्स हैं और मसल्स को मेंटेन करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आपको आपके शरीर के वजन के हर किलोग्राम पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। यानी अगर 60 ग्राम आपका वजन है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये सिर्फ नियमित मरम्मत और रखरखाव के लिए है। जिन लोगों को बार बार ये लगता है कि प्रोटीन तो सिर्फ मसल्स बनाने के लिए चाहिए, डोले बनाने के लिए चाहिए, उनको मैं ये फिर से बताना चाहती हूँ, मसल्स जितनी आपके पास हैं उसका नियमित अगर रखरखाव करना है, उसकी नियमित मरम्मत करनी है, जितनी है उनको बचा के रखना है, तो भी आपको प्रोटीन चाहिए। फिर से पुराना वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, आप आज बहुत स्वस्थ हैं, मान लीजिए आप खाना पीना बंद कर दें ये सोचकर मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, मुझे किसी चीज़ की कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, तो बताइए क्या आप आज से 10 दिन बाद इतने स्वस्थ रह पाएंगे? नहीं। तो स्वस्थ हैं और रहने के लिए आपको खाना चाहिए। उसी तरह से मसल्स आपकी स्वस्थ हैं तो उनको स्वस्थ रखने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए आपको आपके वजन के हर किलोग्राम पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। मसल्स अगर बनानी है, यानी अगर आपको डोले बनाने हैं जैसे बॉडी बिल्डर्स बनाते हैं, तो उसके लिए आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए। जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, बॉडी बिल्डर की तरह मसल्स बढ़ाना चाहते हैं, उनको कम से कम 1.5 से 2 गुना प्रोटीन की रोजाना आवश्यकता है। यानी अगर आपका वजन 60 किलो है तो बॉडी बिल्डर की तरह मसल्स बढ़ाने के लिए आपको 90 से 120 ग्राम प्रोटीन रोज लेना ही पड़ेगा। तो हमें आज मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि प्रोटीन की ज़रूरत सबको है, कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन लेना ही है अगर जितनी मसल्स हैं उनको कायम रखना है तो। हाँ, अगर मसल्स बढ़ानी है, बॉडी बिल्डर की तरह बढ़ानी है, पंप अप करनी है, तो आपको 90 से 120 ग्राम प्रोटीन रोजाना लेना पड़ेगा। ये हम बात कर रहे हैं 60 ग्राम के औसत वजन के हिसाब से। अगर आपका वजन 55 किलो है या 65 किलो है या 75 किलो है, उस हिसाब से आपको ये मात्रा अपने शरीर के वजन के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। प्रोटीन इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसा मैं आपसे कह रही हूँ, मसल स्ट्रांग होगी तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अब इम्यूनिटी की ज़रूरत क्यों है? जाहिर है हमें इम्यूनिटी की ज़रूरत अभी इस वक्त इसलिए है क्योंकि हम कोविड से लड़ रहे हैं और हर जना इम्यूनिटी की बात कर रहा है, बता रहा है कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ानी है। इसके अलावा भी कोविड ना भी हो, चला भी जाए या इसके साथ हम जीना सीख भी लें, तो कोविड के अलावा भी बहुत सारे वजहें हैं, कारण हैं जिनसे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं। जैसे जो पानी है हम पी रहे हैं, हमारे आसपास जो प्रदूषण है, या जो हमारे फलों और सब्जियों पर पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं हमारे भोजन पर, वो उन सब की वजह से, उन सब से टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। अब मुश्किल ये कि हम हर चीज़ को शुद्ध और ऑर्गेनिक नहीं बना सकते हैं, और जिस तरह से कोविड के लिए हमें बार बार कहा जा रहा है कि आप हाथ को धोएं, आप मास्क लगाएं, आप अपने बालों को कवर करके रखें, अगर आप पर उससे ज़्यादा ये कहा जा रहा है, इन सब के बावजूद आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। ये आज की संदर्भ में ये बात और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये कोविड कहीं जाने वाला नहीं है, इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। और इसके साथ जीना सीखने का मतलब है हमें जो है इसको, इम्यूनिटी को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि कोविड हमें इम्पैक्ट ना कर सके। तो ये बेहतर होगा कि हम खुद को अंदर से इतना मजबूत बना लें कि ये टॉक्सिन्स हमें नुकसान नहीं पहुंचाएं, और ये इस अंदर की मजबूती को ही इम्यूनिटी कहा जाता है। तो हम अंदर से अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब सवाल आता है, कौन से प्रोटीन का सेवन करना चाहिए? तो अब तक हमने समझा कि प्रोटीन की ज़रूरत किसको है, प्रोटीन की ज़रूरत
क्यों है, क्या करता है हमारे शरीर में, और अब उसके बाद हमने समझा कि प्रोटीन कितना चाहिए, कितने प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। आइए अब हम समझते हैं कौन से प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। उत्तम क्वालिटी का प्रोटीन जिसका पीडीकास हो 1, उस प्रोटीन का हमें सेवन करना चाहिए। वो प्रोटीन जिसमें सभी 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों। पीडीकास 1 होने का मतलब ये होता है वो प्रोटीन जिसमें 8 की 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों। ये देखिए, पीडीकास का मतलब क्या होता है? पीडीकास का मतलब है प्रोटीन की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी। मात्रा तो हमने समझ ली 60 ग्राम या 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, आपके बॉडी के प्रति किलो के हिसाब से 1 ग्राम आपको लेना चाहिए, ये मात्रा हमने समझ ली। मगर उस मात्रा के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्या है? उसकी क्वालिटी। क्वालिटी किससे हमें समझ में आती है? पीडीकास स्कोर से। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में सभी आवश्यक अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, सही अनुपात में होने चाहिए, और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो प्रोटीन आसानी से पचता है या नहीं। जिसमें 8 अमाइनो एसेंशियल एसिड्स होते हैं वो हमारे शरीर में आसानी से पच पाता है। ये देखिए, प्रोटीन इंटेक्स इन इंडिया पबमेड के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ द प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी ऑल पॉपुलेशंस हैव एन इनएडिक्वेट क्वालिटी ऑफ देयर प्रोटीन इंटेक। यानी प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी यानी पचने की जो क्षमता है, उसके आधार पर भारत में सभी लोगों के आहार में प्रोटीन की कमी रह जाती है। यानी हम वैसा प्रोटीन ले ही नहीं रहे हैं जो हमारे शरीर में अच्छी तरह से पच पाए। ये देखिए, फिर से पबमेड क्या बोलता है? द क्वालिटी प्रोटीन इनटेक इन रूरल अर्बन areas dropped based on protein digestibility to about 0.8 gram of protein per kg per weight, यानी कि पर डे। यानी कि प्रोटीन जो ठीक से पच नहीं पाता या प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी, पचने की क्षमता के आधार पर भारत में सभी लोगों के आहार में प्रोटीन की कमी है। वो जहां पर हमें 1 ग्राम प्रति किलोग्राम लेना चाहिए, उसकी जगह पर हम करीब 20% कम यानी 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम ले रहे हैं, और ये भी कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। ऐसा प्रोटीन होना चाहिए जिसका पीडीकास तो 1 हो ही, साथ में उसमें कोई भी इनहिबिटर्स ना हो, यानी पोषण को रोकने वाले तत्व ना हो, जो वीगन हो यानी पौधे पर आधारित हो। वीगन का मतलब जो पौधे से निकला हो, जिसमें पशु से प्राप्त कुछ भी चीज ना हो। हम आजकल कोविड की वजह से या वैसे भी भारत एक मुख्यतः जो है वो वेजिटेरियन माना जाता है कंट्री, और हम हर बार हम बात करते हैं कि हमें नॉन वेजिटेरियन से दूर रहना चाहिए, हेल्थ की वजह से, पर्यावरण की वजह से, कोविड की वजह से, बहुत सारी वजहों से। मगर हम जो प्रोटीन जो है, बेस्ट प्रोटीन वो है जिसमें आप पशु से प्राप्त किसी भी सोर्स का इस्तेमाल ना करें, दूध का भी इस्तेमाल ना करें। दैट इज द बेस्ट प्रोटीन पॉसिबल, जिसको हम वीगन कहते हैं। ये वेजिटेरियन प्रोटीन से 1 कदम आगे है। वेजिटेरियन प्रोटीन का मतलब होता है जिसमें पशु से प्राप्त दूध या उस दूध से बनी कुछ चीजें शामिल हों। वीगन का मतलब होता है जिसमें पशु से प्राप्त दूध भी शामिल नहीं है। तो बेस्ट प्रोटीन कौन सा है? जो वेजिटेरियन से भी 1 कदम आगे है, जो वीगन है। या आप अपनी डायरी में नोट करके रखें, वीगन वर्ड नोट करके रखें और आगे लिख कर रखें, ऐसा भोजन जो पौधे से प्राप्त होता है और जिसमें पशु से प्राप्त दूध या दूध का कोई भी अंश नहीं है। ऐसा प्रोटीन है सोया प्रोटीन आइसोलेट या आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, क्योंकि ये पौधे पर आधारित है। अब कौन सा सोया प्रोटीन आइसोलेट विश्व में सबसे अच्छा है? तो अब तक हमने जो सीखा वो ये सीखा कि प्रोटीन किसको चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कौन सा चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है वो विश्व में कौन सा सबसे अच्छा प्रोटीन है। तो वो है ड्यूपो अमेरिका का प्रोटीन। अब सवाल ये है, भारत में ये ड्यूपो का सोया प्रोटीन आइसोलेट मिलेगा कहाँ?
जाहिर सी बात है न्यूट्रीचार्ज के कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज के स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट में मिलेगा। ये देखिए, न्यूट्रीचार्ज के कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज के स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट में मिलेगा। अब थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को समझते हैं और प्लीज आपसे मैं यही गुजारिश करूंगी कि आप जो आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, और अगर नहीं बैठे हैं तो मैं जब तक अभी बात कर रही हूँ पीपीटी नहीं दिखा रही, प्लीज दौड़ के जाइए, कॉपी पेन लेकर आइए, क्योंकि ये जो फीचर्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इसके बारे में हम बात तो करते रहे हैं, मगर कभी भी इस तरह से एक जगह पर हमने ये फीचर्स आपको दिखाए नहीं हैं। आप लिख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है अपने प्रोडक्ट के बारे में विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बात करने में, जिसको मैं बोलूंगी छाती ठोक के आप बात कर सकते हैं और बोल सकते हैं न्यूट्रीचार्ज का जो प्रोडक्ट है उसमें जो प्रोटीन है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है हमारा। तो जाइए फटाफट कॉपी पेन लेकर आइए ताकि हम ये पॉइंट्स नोट कर सकें। तो प्रत्येक सैशे में है 74% प्रोटीन। आपको याद होगा जब जार आया करता था, अब हमने प्रोडाइट के जार्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है, मगर जब जार आया करता था तो उसमें 64% प्रोटीन था। जब हमने डॉय पैक बनाना शुरू किया, और क्योंकि न्यूट्रीचार्ज जो है वो न्यूट्रिशन को लेकर बहुत पैशनेट रहता है, तो हमने उस प्रोटीन की मात्रा को और बढ़ा दिया, 74% प्रोटीन कर दिया। यानी हर सैशे में आपको 15 ग्राम 14.98 करीब 15 ग्राम प्रोटीन, शुद्ध आइसोलेटेड सोया प्रोटीन मिलता है, जो आपके शरीर में 91 से 95% तक एब्जॉर्ब हो जाता है। ये आगे कहीं स्लाइड में लिखा हुआ आएगा। तो हर सैशे में जो है 20 ग्राम की प्रमाणित मात्रा है, जिसमें से 15 ग्राम शुद्ध प्रोटीन है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन प्रोटीन का सबसे शुद्ध रूप है जो हमने डाला है, और वो भी बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन ड्यूपों से मंगवा करके डाला है। अब बात कर रहे हैं वीगन प्रोटीन की। जैसा मैंने आपको बताया, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। आजकल पूरी दुनिया वीगन पे जाना चाह रही है, और जब से ये वायरल इन्फेक्शंस और कोरोना वायरस फैला है तब से तो वीगन पर लोग बिल्कुल पूरी तरह से ढूंढ रहे हैं वीगन ऑप्शंस की, कैसे हम रोज का जो खाना है उसको भी हम वीगन बना पाएं। न्यूट्रीचार्ज जो है वो बहुत दूर तक देखता है, तो हमने पहले ही आपके लिए वीगन प्रोडक्ट बना दिया है। आप वीगन की ताकत को समझिए। आप लोगों को अब जाकर के, चाहे वो अर्बन कम्युनिटी हो, चाहे वो मिड अर्बन हो, सेमी रूरल एरियाज हो, चाहे वो आपके एरियाज हो, स्वस्थ रहने की सबको जरूरत है, चाहे वो थोड़े कम डेवलप्ड एरियाज हो इंडिया के, आप जिस भी जगह काम कर रहे हैं, प्लीज बताइए। वीगन आजकल सभी जने वीगन होना चाह रहे हैं, और हमारा प्रोटीन वीगन है। वीगन प्रोटीन बहुत मुश्किल से बनता है। इनफैक्ट सिर्फ एक ही कंपनी है अभी तक जो वीगन प्रोटीन बनाती है, और वो है न्यूट्रीचार्ज। एक बहुत अच्छी चीज इसमें जो है वो है नॉन जीएमओ उच्च गुणवत्ता के सोयाबीन से बना हुआ है। नॉन जीएमओ का मतलब हो गया, अगर आपको मैं इसका फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड। आपको मैं थोड़ी बोलचाल की भाषा में बताऊं तो हम इसमें कोई भी इसको मॉडिफाई करने के लिए, इसके रूप को बदलने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए, कुछ भी करने के लिए इसके अंदर कोई भी सिंथेटिक केमिकल नहीं डाला जाता है। इसका मतलब ये बिना पेस्टिसाइड के, बिना किसी तरह के ऑल्टरेशन के, बिना किसी तरह के मॉडिफिकेशन के, ये उन सोयाबीन के बीजों से बना है, उन सोयाबीन से बना है जिसके अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक, जो शुद्ध नेचुरल तरीके के बीज हैं, नॉन जीएमओ बीज हैं, उनसे ये आइसोलेटेड सोया प्रोटीन बनता है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जीएमओ वाले सोयाबीन से भी बनता है, मगर क्योंकि न्यूट्रीचार्ज बेस्ट क्वालिटी लेकर आता है, इसलिए ड्यूपों से लेकर आया है नॉन जीएमओ बेस्ट क्वालिटी आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। ये नॉन जीएमओ वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल वीगन के साथ साथ लोग ऑर्गेनिक की भी बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। नॉन जीएमओ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ऑर्गेनिक, जिसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया है, जिसको जो कुदरती तौर पर जैसा पौधा बढ़ा उसके अंदर हमने बिल्कुल भी ऑल्टरेशन नहीं किया।
प्रोटीन को पाचन और अवशोषण के लिए फाइबर की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम बार बार आपसे कहते हैं कि प्रोटीन अगर खा रहे हैं और आप बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन होने लगा, पेट फूलने लगा, भारी भारी लग रहा है, तो आपको शायद हर ट्रेनर ने या मैंने या अरविंद सर ने अब तक हमेशा बोला होगा कि पानी ज़्यादा पीजिए, सलाद ज़्यादा खाइए, फाइबर ज़्यादा खाइए। उसकी वजह ये है, प्रोटीन को पाचन और अवशोषण के लिए फाइबर की आवश्यकता होती है। और न्यूट्रीचार्ज ने क्या किया है, हर सैशे में ऑलरेडी प्रीबायोटिक फाइबर डाल दिया है। कोई भी और कंपनी प्रोटीन को फाइबर के साथ बनाती ही नहीं है। ये फाइबर जो है ये घुलनशील है, जो हमारी गट हेल्थ को बेहतर बनाता है। और इसमें न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट में अतिरिक्त चीनी नहीं डाली गई है। बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो प्रोटीन में चीनी मिला करके बेचती हैं, तो दो तरह से नुकसान कर रही हैं। एक तो चीनी जाएगी पेट में तो नुकसान करेगी, दूसरा चीनी की कीमत वो आपसे प्रोटीन की कीमत के हिसाब से वसूलती हैं। तो इसमें अतिरिक्त चीनी नहीं है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल को समझना बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी नर्व्स में, हमारी रक्त वाहिनियों में जो फैट जमा हो जाती है, जो चिकनाहट जमा हो जाती है, उसको कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अगर वो कोलेस्ट्रॉल, थोड़े कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है हमें ताकि हमारी एनर्जी बनी रहे, हमारी ग्रोथ अच्छी हो, मगर वो अगर गलत कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में चला जाएगा, मतलब प्योर फैट अगर हमारी बॉडी में चला जाएगा, तो वो कोलेस्ट्रॉल नुकसान करता है। तो अगर आप प्रोटीन का कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं और अगर उसको आप बनाने के लिए, ये इसको आपको कहीं पर भी न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट को आपको बनाने के लिए कुछ भी और ऐड नहीं करना पड़ता है। हम आपको बोलते हैं आप सिर्फ पानी मिलाइए जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, आप इसमें एक फ्रूट मिलाइए, कोई भी फ्रूट, हम यूजुअली केले की बात करते हैं, स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट का एक सैशे या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट का एक सैशे मिलाइए, ब्लेंड कीजिए, आपकी स्मूदी तैयार हो गई। तो यहाँ पर ना हमने आपको इसको गर्म करने के लिए कहा, न तेल या चीनी न दूध मिला करके इसको बनाने के लिए कहा। तेल हो, चीनी हो, दूध हो, सब जो है खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं हमारे शरीर में। तो आप चाहे कितना भी अच्छा प्रोटीन खा रहे हो, अगर आप उसको तेल में बना रहे हैं या आप उसको घी और चीनी में मिक्स करके बना रहे हैं या आप उसको दूध में मिक्स करके बना रहे हैं, तो कहीं आप जो है उसकी गुणवत्ता को कम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल आ रहा है। इसमें कहीं पर भी कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, क्योंकि सोयाबीन के पौधे से डायरेक्टली बनता है, आइसोलेट हो जाता है, सिर्फ प्रोटीन को अलग कर दिया जाता है। सोयाबीन में फैट जो भी होता है, कार्बोहाइड्रेट जो भी होता है, जो शायद कोलेस्ट्रॉल को जन्म दे सकता है आपके शरीर में, उसको पहले ही निकाल दिया जाता है और सिर्फ आइसोलेट करके प्रोटीन को आपके सामने, आपके लिए लाया जाता है। ये जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित है। आप हर पैक पर FSSAI का स्टैम्प यहाँ पर देख सकते हैं, हर प्रोडक्ट पर, न्यूट्रीचार्ज के हर प्रोडक्ट पर ये स्टैम्प आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमाणित है। ये जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी है खाने के संबंध में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर के। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बेल्जियम से रियल कोको पाउडर डाला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर से इसको मैं बोलूँगी, दो वजह हमने इसमें की हैं। आप देखेंगे न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट, आप कोई भी और प्रोटीन उठा करके देख लें, चाहे वो वे प्रोटीन हो, चाहे वो पी प्रोटीन हो, चाहे वो गेहूं का प्रोटीन हो, चाहे वो सोया प्रोटीन ही हो, टेस्ट जो है वो बहुत खराब होता है, रोज लेना पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए, ऐसा बनाने के लिए कि आप रोज उसे एंजॉय करके ले सकें, आप रोज उसको टेस्टी मान करके उसका आनंद लेकर के आप उसे पी सकें, इसलिए हमने इसमें डाला कोको।
अब ऑप्शन ये था कि सिंथेटिक कोको फ्लेवर डाल दी जाती तो भी आप आसानी से उस प्रोडक्ट को ले लेते, लेकिन क्योंकि न्यूट्रीचार्ज थोड़ा सा पैशनेट है, मनोज सर जो प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करते थे, जिनका ये फॉर्मुलेशन है, वो थोड़े से बहुत ज़्यादा पैशनेट थे टेस्ट को लेकर के और इफेक्टिवनेस को लेकर के प्रोडक्ट की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा दोनों एक तीर से दो निशाने साधेंगे, टेस्ट को भी अच्छा बनाएंगे और इस प्रोडक्ट को और इफेक्टिव बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, कोको पाउडर डाला, बेल्जियम से मंगवा कर डाला। एक तो रियल कोको पाउडर डाला जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और वो भी बेल्जियम से, बेस्ट कंपनी बैरी कैलिबू, वहां से मंगवा करके हमने ये रियल कोको पाउडर डाला है। तो इससे इसकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ गई और इससे इसका टेस्ट हो गया एकदम मस्त। इसी तरह से जो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट है, उसमें हमने फ्रांस से मंगवा करके रियल स्ट्रॉबेरी पाउडर डाला है। फिर से एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, स्किन को बहुत अच्छा रखता है, चमकदार रखता है, स्किन पर ग्लो बना करके रखता है। तो ये हमने उसमें डाला है ताकि आपको टेस्ट के साथ साथ उसका फायदा भी मिले। इसी तरह से अब हम बात करेंगे पैकेजिंग की, क्यों इस पैकेजिंग में लॉन्च किया गया। और ये मैं आपको बता दूं, न्यूट्रीचार्ज ही सिर्फ एकमात्र ऐसी कंपनी है जो प्रोटीन को इस तरह की पैकेजिंग में लेकर आई है। क्यों लेकर आई है, इसका फायदा क्या है? सबसे पहली चीज, स्वच्छ है, आधुनिक पैकेजिंग है। आजकल आप जितने भी मॉल्स में जाएंगे आप देखेंगे हर जगह ये डॉय पैक होता है। डॉय पैक का मतलब वैसा पैकिंग जो सीधा खड़ा रह जाए अपने खुद के बलबूते पर। तो ये है डॉय पैक, आधुनिक पैकेजिंग है। इसमें किसी भी तरह के बाहरी संक्रमण की गुंजाइश ही नहीं है। एक तो बाहर से पैक्ड है, इसके अंदर 15 सैशे हैं, वो भी अपने आप में पैक्ड है, तो इसमें किसी तरह का संक्रमण हो ही नहीं सकता है। हाथों द्वारा पानी लग जाए या गंदगी लग जाए ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। यात्रा हो या फील्ड वर्क हो, बिल्कुल सुरक्षित है। आपको बड़ा जार लेकर जाने की जरूरत ही नहीं है, जगह कम घेरता है। आपको जितने सैशे चाहिए उतने सैशे आप अपने सूटकेस में पैक करें और ले जाएं। टूटने, खुलने, गिरने, बिखरने का कोई डर नहीं है। जब तक आप कैंची से काटेंगे नहीं या हाथ से उसको खोलेंगे नहीं, तब तक ये सैशे खुल ही नहीं सकता है अपने आप। स्कूप से नापने की आवश्यकता ही नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। एक्चुअली क्या था, जब जार आ रहा था तो क्योंकि वो जो स्कूप दिया हुआ है, 20 ग्राम का स्कूप है, उसके अंदर जो दिया है वो थोड़ा बड़ा लगता है। तो और कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि 30 दिन चल जाए तो हम कभी 1 चम्मच डाल लिया, कभी स्कूप को तो उससे कोई नापता ही नहीं था शायद। तो क्या हो जाता था कि जितना आपको प्रोटीन चाहिए वो आपके शरीर में जा ही नहीं रहा, तो उसका इफेक्ट उतना अच्छा नजर आ ही नहीं रहा। और आपको लग रहा है प्रोटीन तो मैं रोज ले रही हूँ, मगर फिर भी मेरा प्रोटीन मसल मास नहीं बढ़ रहा, या मेरी जो है फैट परसेंटेज कम नहीं हो रहा, या मुझे उतनी एनर्जी फील नहीं हो रही। उसकी वजह ये थी कि पूरा डोज नहीं जा रहा। तो इसमें क्या किया, स्कूप की आवश्यकता को ही खत्म कर दिया है। हर सैशे में पूरी 20 ग्राम की डोज दे दी है, जिसमें 15 ग्राम शुद्ध प्रोटीन मिलता है। सैशे खोलिए और पूरा की पूरा एक बार में काम ले लीजिए। सैंपल करवाने के लिए एकदम उपयुक्त है। आपको किसी को भी सैंपल करवाना है, एक एक स्कूप निकालने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा सैशे पकड़ाइए, बिना गंदगी के, बिना किसी तरह के संक्रमण के, पूरी तरह से हाइजीनिक, सैंपल करवाने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। कम मात्रा में बेचना संभव है। इसमें आता है 300 ग्राम प्रोटीन, मतलब हर सैशे अगर 20 ग्राम का है, 15 सैशे हैं तो 300 ग्राम प्रोटीन आता है। आप चाहे इसे 20 ग्राम की मात्रा में प्रमोट करें, चाहे 40 ग्राम की मात्रा में करें, 100 ग्राम की मात्रा में करें, 200 ग्राम की मात्रा में करें, जितनी मात्रा में आपको इसको प्रमोट करना हो, इसको आपको दूसरों को देना हो, उस हिसाब से आप सैशे काम में ले सकते हैं। अब न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के फायदे क्या क्या हैं, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट हो, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट हो। सबसे पहला जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, हमारी मसल्स को बनाने और उनको कायम रखने में मदद करता है। बनाना कैसे? जब आप 60 ग्राम जितनी रोज की जो मात्रा है मरम्मत और रखरखाव के लिए जो मात्रा है, उससे आप ज्यादा लेने लगेंगे, 1.5 से 2 गुना लेने लगेंगे, तो आपकी मसल्स को बनाना पॉसिबल होगा। साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है, व्यायाम जरूरी है। और कायम रखना है तो भी यही प्रोटीन मदद कर रहा है। मतलब ये आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना है और उससे आपकी मसल्स कायम रहेंगी।
ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है वो दर जिससे आपके शरीर में फैट अपने आप जलती रहती है। तो अगर आपको वेट लूज करना है, अपना फैट लूज करना है, तो आपको प्रोटीन लेना शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है, आपकी फैट को जलाने की दर को बढ़ाता है। इसी वजह से हमारे शरीर के फैट को ये कम करता है। और दूसरी वजह ये भी है कि ये हमें इंस्टेंट तृप्ति प्रदान करता है, जैसा मैंने आपसे कहा, सटाइटी प्रदान करता है, आपको भूख नहीं लगती है जल्दी। और ये पाचन और गट हेल्थ को बेहतर बनाता है, क्योंकि इसमें हमने डाला है प्रीबायोटिक फाइबर। शरीर में मसल और फैट के अनुपात को बनाए रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब शरीर का मसल और फैट का अनुपात गड़बड़ा जाता है, मसल्स कम हो जाती हैं, फैट बढ़ जाता है। उल्टा तो बहुत कम होता है कि मसल्स ज़्यादा हो और फैट कम हो, लेकिन जब मसल्स कम हो जाती हैं और फैट बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो जो हम बॉडी स्कैनर के ज़रिए आपको बार बार हम ये बताते रहे हैं अब तक कि मसल और फैट के अनुपात पर ही आपको ध्यान देना है, वो इसलिए क्योंकि मसल और फैट का अनुपात ही सबसे ज़्यादा जड़ है स्वस्थ रहने की भी और बीमारी होने की भी जड़ वही। तो स्वस्थ रहना है तो मसल और फैट का अनुपात सही होना चाहिए, बीमार होना है तो मसल और फैट का अनुपात गड़बड़ होना चाहिए। ऑब्वियसली स्वस्थ रहना है तो ये न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट आपके मसल और फैट के अनुपात को बनाए रखने में मदद करते हैं। बालों और त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। शरीर को अल्कलाइन बनाने में मदद करता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब शरीर एसिडिक होता है तो वो कीटाणुओं को जन्म देने के लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देता है। मतलब जितने भी डिजीजेस के कीटाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जितने कीटाणु हैं, वो आपके शरीर में घुस गए, जो घुसते ही रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पर्यावरण की वजह से या पेस्टिसाइड्स जो हमारे खाने में हैं, उस वजह से बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में घुसते रहते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बीमार कर सकते हैं हमें बहुत ज़्यादा। तो अगर हमारा शरीर का एनवायरनमेंट, शरीर अंदर से अगर एसिडिक है तो कीटाणु बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। इसका मतलब शरीर को अल्कलाइन रहना बहुत ज़रूरी है। अल्कलाइन रहेगा तो कीटाणु अगर घुस भी गए तो पनप नहीं पाएंगे, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी। ये सब इंटरलिंक्ड है। तो शरीर को अल्कलाइन बनाने में न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट जो है वो मदद करता है। इसका हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने ये दिखाया था एक्सपेरिमेंट करके कि कैसे एक कोल्ड ड्रिंक का जो एसिडिटी लेवल है, एसिडिक लेवल है, पीएच लेवल है, वो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट ऐड करने के बाद वो एसिडिटी पीएच लेवल जो है, वो एसिडिक लेवल जो है वो कम हो गया, वो अल्कलिनिटी की तरफ बढ़ गया। परसों के सेशन में मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो वीडियो का उतना हिस्सा आपके लिए प्ले कर पाऊं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो हम कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, इस पर आज तक हमने सिर्फ ये भी एक टेस्ट है बोल करके छोड़ दिया है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट अपने आप में कितना ज्यादा फायदेमंद है। जैसा कि आपको अब तक समझ में आ ही गया है, न्यूट्रीचार्ज थोड़ा सा पैशनेट है, थोड़ा सनकी है, थोड़े पागल लोग हैं हम न्यूट्रिशन के लिए। तो इसमें हमने डाला है रियल केसर का पाउडर, हमने डाला है रियल पिस्ता का पाउडर। रियल केसर का जो पाउडर है बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी, आयरन, मैंगनीज आदि से भरपूर है। उसी तरह से पिस्ता पाउडर जो है वो विटामिन B1 और विटामिन B6 से समृद्ध है, पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो प्रोटीन के साथ साथ ये आपको दोनों चीजें, इनका दोनों का फायदा आपको एडिशनल मिल रहा है। और एक और एडिशनल चीज जो आपको मिल रही है वो मिल रही है करक्यूमिन। करक्यूमिन का मतलब हल्दी में पाया जाने वाला बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट। हल्दी आप सब जानते हैं पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन हल्दी में से भी जैसे प्रोटीन में से आइसोलेट करके आइसोलेटेड सोया प्रोटीन निकाला जाता है, उसी तरह हल्दी में से आइसोलेट करके इसका जो बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है करक्यूमिन, वो निकाल लिया जाता है, क्योंकि फायदेमंद सबसे ज्यादा वही है। वो एक शक्तिशाली सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट है, अपने कई फायदों के लिए वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध हो चुका है। तो हमने इसमें सीधा करक्यूमिन डाला है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है,
ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो आपको न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रो डाइट में प्रोटीन के साथ साथ मिल रहा है रियल केसर, रियल पिस्ता और बायो एक्टिव करक्यूमिन। इसके प्रति 10 ग्राम में 6.4 ग्राम प्रोटीन है, यानी 64% प्रोटीन है। इसमें अतिरिक्त शक्कर बिल्कुल नहीं है, 100% वेजिटेरियन है। मसल्स को बनाने और कायम रखने में मदद करता है क्योंकि प्रोटीन है। पाचन और गट हेल्थ को बेहतर बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब मैं बताने जा रही हूँ। गर्म दूध में अगर आप इसे ले लें तो ये सर्दी और जुकाम में बेहद राहत देता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमें तृप्ति प्रदान करता है। तो अगर आपको सर्दी या जुकाम है तो रात को सोने से पहले गर्म दूध में, 1 ग्लास गर्म दूध में आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रो डाइट का 1 स्कूप मिलाइए और साथ में आप रॉ शुगर मिलाइए, या आप कुछ ना मिलाना चाहें तो ना मिलाएं, आप मिक्स करें और पी करके सो जाएं। सुबह तक आपको राहत मिल जाएगी। अब ये एक जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहती हूँ, पबमेड फिर से कहता है कि no difference between the effects of supplementing with soy protein versus animal protein on gains in muscle mass and strength in response to resistance exercise. सोया आइसोलेटेड प्रोटीन लेने व भार उठाने वाले व्यायाम करने से मसल्स की ताकत व मसल मास उतना ही बढ़ता है जितना वे प्रोटीन लेने से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लगातार आपको भी सुनने को मिल रहा होगा और हम भी सुनते रहते हैं कि अगर आप जिम में जा रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए, सोय प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है कि सोय प्रोटीन लेने से और या वे प्रोटीन लेने से दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं आता है जब आप मसल मास या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब जितना आपका बॉडी भार उठा पा रहा है आप उससे ज्यादा उठा रहे हैं, यानी आप बॉडी को ज्यादा ताकत मसल्स बनाने के लिए, पंप करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। उसमें भी आइसोलेटेड सोया प्रोटीन उतना ही असरकारक है, उतना ही इफेक्टिव है जितना कि वे प्रोटीन। आप प्लीज इस पॉइंट को नोट करके रखें। ये थोड़ा सा मैं आपको वे प्रोटीन और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन के बीच की तुलना बताने जा रही हूं। वे प्रोटीन जो है वो उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिनको दूध से एलर्जी होती है। जिन लोगों को दूध से एलर्जी है उनके लिए आइसोलेटेड सोया प्रोटीन बहुत अच्छा है क्योंकि ये पौधे पर आधारित है। वे प्रोटीन नॉन वीगन है क्योंकि पशु से प्राप्त दूध से बनता है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन 100% वीगन है क्योंकि पौधे से प्राप्त होता है। वे प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल है क्योंकि दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है और ये वे प्रोटीन जो है वो दूध से निकलता है। और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। फाइबर, दूध में फाइबर नहीं होता है इसलिए वे प्रोटीन में भी फाइबर नहीं होता, लेकिन सोयाबीन में फाइबर होता है इसलिए सोयाबीन से निकला हुआ आइसोलेटेड सोया प्रोटीन में भी फाइबर होता है। दोनों का पीडीकास 1 है, यानी दोनों में 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। दोनों बॉडी में अच्छी तरह से अवशोषित हो जाते हैं, लेकिन तुलनात्मक तौर पर वे प्रोटीन कम अवशोषित होता है और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन थोड़ा ज्यादा अवशोषित होता है क्योंकि इसमें फाइबर है। पेट फूलना और बेचैनी, लैक्टोज जो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं उनके शरीर में बेचैनी हो सकती है, पेट फूल सकता है वे प्रोटीन लेने से। लेकिन आइसोलेटेड सोया प्रोटीन वीगन है, नेचुरल है, पौधे पर आधारित है, इसलिए इसको पचाना आसान है। पर्यावरण पर असर, प्रोटीन के लिए पशुओं पर निर्भरता के कारण ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि पौधों पर आधारित होता है सोया आइसोलेटेड प्रोटीन तो ये पर्यावरण के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। एसिडिटी, वे प्रोटीन से शरीर में एसिडिटी हो सकती है, लेकिन आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो है बॉडी को एसिडिटी तो बढ़ाता ही नहीं है, साथ साथ ये बॉडी को अल्कलाइन बनाता है। तो एक्चुअली ये एक कदम आगे है। और कीमत, वे प्रोटीन काफी महंगा होता है और तुलनात्मक तौर पर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन सस्ता होता है। एक और प्रोटीन जिसकी हम बात बहुत बार करते हैं, यहाँ पर हमने बहुत सारे प्रोटीन जिनका सामना करना पड़ता होगा फील्ड पर या आपको नॉलेज होना चाहिए, उनका पीडीकास हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और आप देखेंगे कि वेजिटेबल प्रोटीन यानी प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से वेज प्रोटीन जो सबसे
हाईएस्ट पीडीका स्कोर जिसका है वो है सोया प्रोटीन आइसोलेट, जिसका पीडीका स्कोर 1 है। आप देखेंगे पी प्रोटीन जो है उसका स्कोर जो है 0.67 है, ओट प्रोटीन का जो पीडीका स्कोर है 0.57 है, और होल व्हीट गेहूं से जो प्रोटीन मिल रहा है उसका पीडीका स्कोर 0.45 ही है। आइए थोड़ा पी प्रोटीन और आइसोलेटेड प्रोटीन सोया प्रोटीन के बीच भी हम तुलना कर लेते हैं, क्योंकि वेजिटेबल प्रोटीन में आइसोलेटेड सोया प्रोटीन के बाद में पी प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन माना जाता है। आप देखेंगे पीडीकास, अगर आप देखें तो पी प्रोटीन का पीडीकास 0.82 है, यानी कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का पीडीकास 1 है। मिथियोनाइन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जो इम्यूनिटी और कोशिकाओं के लिए आवश्यक है, और WHO के हिसाब से शरीर के वजन के अनुसार प्रति किलो 10 mg आपको मिथियोनाइन चाहिए। पी प्रोटीन में 0.9% मिथियोनाइन होता है और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन में 1.2% मिथियोनाइन होता है, मतलब पी प्रोटीन से ज्यादा होता है। सोया प्रोटीन, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन ही केवल एक ऐसा प्रोटीन है जो यूएस FDA द्वारा प्रमाणित है कि ये कोरोनरी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल को अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। ये यूएस FDA द्वारा प्रमाणित है। और मैं आपको बता दूं, यूएस FDA जो है वो WHO के बाद एक सबसे बड़ी अथॉरिटी है वर्ल्ड में, जिसकी बात दुनिया मानती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिसर्च करके, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करके, बहुत सारी एविडेंस के बाद में अपना कोई डिसीजन देते हैं। टेस्ट की बात करते हैं तो इसका टेस्ट, पी प्रोटीन का टेस्ट बहुत खराब है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इसमें सिंथेटिक केमिकल्स बना करके, सिंथेटिक केमिकल्स डाल करके इसको बेचती हैं। और जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, न्यूट्रीचार्ज ने हर चीज, रियल स्ट्रॉबेरी, रियल कोको, रियल केसर, रियल पिस्ता डाला है इसके टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए। शुद्ध प्रोटीन की मात्रा जो है, शुद्ध प्रोटीन मतलब जैसा मैंने आपको बताया, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, यानी प्रोटीन में से सारे इनहिबिटर्स को निकाल करके, आइसोलेट करके अकेला सिर्फ प्रोटीन निकाला जाता है, जिसमें शुद्ध प्रोटीन की मात्रा जो है वो 90% से ज्यादा होती है, मिनिमम 90% होती है। मगर पी प्रोटीन एक तो आइसोलेटेड लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अगर आइसोलेट करके भी इस्तेमाल करें तो भी उसमें शुद्ध प्रोटीन की मात्रा 90% से कम हो सकती है। अधिकतम वो लोग बोलते हैं कि 90% होती है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी कुछ कंपैरिजन आपको दिखाया है। आप देखेंगे कि जितनी भी दूसरी कंपनियां हैं उनके टेस्ट बहुत खराब हैं, प्रोटीन करीब करीब उतनी ही मात्रा में सबके पास है, फाइबर सबने नहीं डाला है। कॉस्ट पर डे के हिसाब से आप देखेंगे तो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट सबसे कम है, 50 रुपये प्रतिदिन इसकी कीमत आती है। और सिर्फ एक यही ऐसा प्रोडक्ट है जो वीगन है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको लेबल पढ़ने के बारे में बताना चाहती हूँ। हालांकि हम लेबल पढ़ने पर एक पूरा सेशन करेंगे जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा मैं आपको लेबल पर बताना चाहती हूँ। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदें उसका लेबल ज़रूर पढ़ें। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप देखेंगे ये जो लेबल आपको यहाँ दिख रहा है ये न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का लेबल है। जो सामग्री सबसे पहले डाली जाती है, इंग्रेडिएंट्स में आप देखेंगे जो सामग्री सबसे पहले डाली जाती है वो सबसे पहले लिखी जाती है। ये रूल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। आप किसी भी प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखें तो सबसे ज़्यादा डली हुई सामग्री सबसे पहले होगी। यहाँ हमने लिखा है सोया प्रोटीन आइसोलेट 80%, यानी इसमें 80% सोया प्रोटीन आइसोलेट डाला गया है। और जो हम बार बार कह रहे हैं आपके शरीर में 91 से 95% के बीच अवशोषित होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं 74% प्रोटीन है। इसके बाद आप देखेंगे हमने दूसरा लिखा है इन्यूलिन। इन्यूलिन वो है जो मैं आपको डाइटरी फाइबर की बात कर रही हूँ, इन्यूलिन। और उसके बाद लिखा गया है स्ट्रॉबेरी पाउडर। बस यही 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं। बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो इंग्रेडिएंट तो डालती हैं मगर गुमराह करने के लिए परसेंटेज नहीं लिखती हैं। कई कंपनियां ये भी करती हैं कि 2-3 तरह के प्रोटीन मिला करके डालती हैं। तो अगर उन्होंने सोया आइसोलेट प्रोटीन वो क्लेम कर रही है कि उन्होंने डाला है, इसका मतलब ये कि 90% प्रोटीन उनके पास होना ही चाहिए। और अगर वो ये बताती हैं कि फाइनली प्रोडक्ट में कुछ 50% प्रोटीन है, इसका मतलब उन्होंने कुछ निम्न क्वालिटी का प्रोटीन डाला है जो
अरविंद सर, मेरे बैटरी लो हो रही है सर। कुछ प्रोटीन उन्होंने ऐसा डाला है जो निम्न क्वालिटी का है, इसलिए टोटल प्रोटीन जो है वो कम हो गया है। तो आपको सामग्री कितनी डली है ये पढ़ना आना चाहिए। इसके आगे बात करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोटीन में शक्कर मिलाकर बेचते हैं। आपने देखा होगा हमारे इंग्रेडिएंट्स में में चीनी नहीं डाली गई है। बहुत सारे जो हैं प्रोडक्ट्स वो आटा डाल करके बेचते हैं। आपने देखा गेहूं के आटे से भी प्रोटीन मिलता है, मगर उसका पीडीकास बहुत कम होता है। इस पर भी ध्यान देना है कि कितने प्रतिशत सामग्री डाली गई है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ना सीखें। जैसे ये न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें आप देखेंगे 75 कैलोरीज हैं। अगर हम आपको बोलते हैं कि आपको स्मूदी बना के पीना है, उसमें करीब 114 कैलोरीज आती हैं स्मूदी में, और ये कैलोरीज सब अच्छी कैलोरीज हैं। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और किसी और फॉर्म में ले रहे हैं, तल के ले रहे हैं, मीठा बना के ले रहे हैं, दूध डाल के ले रहे हैं, तो उसमें जो है कैलोरीज बढ़ जाएंगी और बैड कैलोरीज बढ़ जाएंगी। जैसा बताया मैंने आपको, स्मूदी में होती है 114 कैलोरीज। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पर बात करना चाहती हूँ वो है ग्लूटेन प्रोटीन। ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो रबर जैसा होता है। अगर आप गूंधे हुए आटे को पानी के नल के नीचे धोएंगे तो उसका पूरा स्टार्च निकल जाएगा, और उसके बाद जो रबर जैसा एक पदार्थ बचता है उसको बोलते हैं ग्लूटेन प्रोटीन, जो आपकी आंतों में चिपकने की कैपेसिटी रखता है। ये गेहूं का आटा जो है वो गेहूं के आटे का 75% से 85% हिस्सा होता है। मतलब गेहूं के आटे में सबसे ज्यादा ग्लूटेन प्रोटीन होता है। ये इस तरह का पदार्थ है जो किसी और आटे से नहीं निकाल सकते हैं, मगर गेहूं के आटे से निकाल सकते हैं। ये एक फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन नाम का एक जर्नल है जिसने ये आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसके हिसाब से ग्लूटेन प्रोटीन पानी में घुलता नहीं है। यह सिर्फ बहुत अधिक पीएच यानी बहुत ज्यादा एसिड जब होता है तब घुलता है। तो सोचिए, अगर आपको ग्लूटेन प्रोटीन को अपने बॉडी में डाइजेस्ट करना है तो उसमें कितना ज़्यादा एसिड चाहिए होगा आपकी बॉडी में, पीएच लेवल हाई चाहिए होगा, तभी आप ग्लूटेन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएंगे। और अगर बॉडी में एसिड ज़्यादा होगा तो वो बीमारियों का घर बन जाती है। ग्लूटेन प्रोटीन का उपयोग जो है ब्रेड, केक, पास्ता, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में एक बाइंडिंग एजेंट की तरह किया जाता है। आप जब इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसमें लिखा होगा ग्लूटेन प्रोटीन। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो न सिर्फ गेहूं का आटा डालते हैं जिसमें ग्लूटेन नेचुरली प्रेजेंट है, उसके अलावा भी ग्लूटेन प्रोटीन डालते हैं। तो आपको गेहूं के आटे में जो ग्लूटेन है उससे तो नुकसान पहुंच ही रहा है, साथ में एडिशनली ग्लूटेन डाला, इसका मतलब और नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि ये आपकी आंतों में जाकर के चिपक जाता है। और जैसा मैंने बताया, बॉडी को अपने आप उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एसिड पैदा करना पड़ता है ताकि वो उसको डाइजेस्ट कर पाए। ये देखिए, ग्लूटेन प्रोटीन की गुणवत्ता पर एक रिसर्च पबमेड ने जो छापी थी, ग्लूटेन प्रोटीन का जो पीडी का स्कोर है वो 0.25 है, और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का पीडी का स्कोर है वो 1 है। अब आप खुद समझ सकते हैं, जिसका पीडी का स्कोर इतना कम हो वो बॉडी में आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा। ये देखिए, gluten and associated medical problems. The most frequent in gluten sensitivity are bloating, abdominal discomfort and pain, diarrhea and flatulence, tiredness, headache and anxiety. एलर्जी, थकान, पेट फूलना, पेट दर्द, गैस, कब्ज, डायरिया आदि ग्लूटेन के सामान्य दुष्प्रभाव होते हैं। आंतों की क्षति, दिमाग व तंत्रिकाओं की क्षति, त्वचा पर फोड़े, चकत्ते, लाली व खुजली अन्य गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। दिस इज हाउ ग्लूटेन इज सो हार्मफुल टू द बॉडी। आजकल अक्सर लोग ग्लूटेन फ्री फूड की बात कर रहे हैं, इसलिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो आप ग्लूटेन, व्हीट, गेहूं का आटा, इस पर ज़रूर आप ध्यान दें ताकि आपके शरीर को नुकसान न पहुंचे। और ये जो जानकारी आज हमने शेयर की वो इसलिए की कि आप खुद तो जानकार बने ही, साथ में आप जिसको भी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आप न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं, आप न्यूट्रिशन को समझ रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, तो आप इस जानकारी को आगे अपने आसपास के लोगों में फैला पाएं।
ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने प्रोटीन पर बात की। हम कल के सेशन में संडे के सेशन में आपसे बात करेंगे विटामिन्स और मिनरल्स पर, और उसके बाद हम बात करेंगे पूरे कंप्लीट PVMF पर कि हम कहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संडे को सुबह फिर 11 बजे आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।